जरा सोचिए, भारत के कुछ सबसे शानदार, सबसे पुराने होटलों में रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तो गलियारों में कौन चलता है? कहा जाता है कि इन होटलों में कुछ मेहमान ऐसे हैं जो आए तो थे पर उन्होंने कभी चेकआउट ही नहीं किया। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने इन अनदेखे मेहमानों के साथ अपने कमरे साझा किए हैं। तो अगली बार जब आप किसी आलीशान होटल के कमरे में कदम रखें, एक पल के लिए रुकिएगा। कमरा खाली लगता है ना? लेकिन क्या वाकई में आप अकेले हैं? क्या हो अगर आपसे पहले जो मेहमान यहां रुका था वो कभी गया ही ना हो? देखिए, ये कोरी अफवाहें नहीं हैं। ये उन लोगों की बेचैन कर देने वाली रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे वो आज तक समझ नहीं पाए। तो चलिए, हमारी पड़ताल शुरू होती है कलिम्पोंग की धुंध भरी पहाड़ियों से। हमारी पहली मंजिल है कलिम्पोंग का मॉर्गन हाउस। देखने में देवदार के पेड़ों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिटिश बंगला। लेकिन जैसे ही आप इसका जिक्र करते हैं, वहां के लोगों की आंखों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो जानते हैं कि इस घर में एक ऐसी मेज़बान है जो कभी गई ही नहीं। तो कहानी कुछ यूं है। ब्रिटिश राज के दौरान ये मिस्टर और मिसेस मॉर्गन का प्यारा सा घर था। लेकिन फिर बहुत ही रहस्यमय हालातों में मिसेस मॉर्गन की मौत हो गई। लोग कहते हैं कि इस घर से उनका लगाव इतना ज्यादा, इतना गहरा था कि मौत भी उन्हें यहां से जुदा नहीं कर सकी। एक कपल जो वहां रुका था, उन्होंने अपना एक डरावना अनुभव बताया। देर रात का वक्त था, उनके फ्लोर पर और कोई भी नहीं था। तभी उन्हें एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। लकड़ी के फर्श पर ऊंची एड़ी के जूतों की ठक ठक ठक, जो लगातार धीरे धीरे सीधे उनके दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। कदमों की आहट ठीक उनके दरवाजे पर आकर रुक गई। एक पल का सन्नाटा, और फिर दो बहुत ही हल्की, सोची समझी सी दस्तकें। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने गलियारा बिल्कुल वीरान था। और यहीं आकर ये किस्सा सच में डरावना हो जाता है। अगली सुबह जब उन्होंने स्टाफ को ये बात बताई तो उनका जवाब क्या था? सर, वो तो बस हवा की आवाज़ होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने नज़रें चुराईं, उससे ये साफ था कि वो जानते हैं उस रात गलियारे में हवा से कुछ ज़्यादा ही था। अब हम कलिम्पोंग की पहाड़ियों से उतरकर मसूरी की ओर बढ़ते हैं, वहां के मशहूर द सवॉय होटल। ये अपनी शानो शौकत के लिए तो जाना ही जाता है, पर ये एक ऐसा राज भी छुपाता है जो आज भी इसके गलियारों में एक अजीब सी ठंडक भर देता है। एक अनसुलझा कत्ल। यहाँ की कहानी लेडी गार्नेट ओर्म की है, जो एक ब्रिटिश अध्यात्मवादी थी। साल 1911 में उनके बंद कमरे में उनकी लाश मिली। उन्हें जहर दिया गया था। ये कत्ल कभी सुलझ नहीं पाया और कहते हैं कि उनकी आत्मा ने कभी द सवॉय को नहीं छोड़ा। वो आज भी उस इंसाफ की तलाश में हैं जो उन्हें जिंदगी में कभी नहीं मिला। शायद सबसे मशहूर किस्सा एक व्यवसायी का है। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। कमरे में एकदम सन्नाटा था, लेकिन उन्हें एक चुभने वाला एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उनकी नज़र बिस्तर के ठीक सामने लगे एक बड़े पुराने आईने पर पड़ी, और आईने के अक्स में उनके बिस्तर के ठीक बगल में सफ़ेद गाउन पहने एक महिला की धुंधली सी परछाई खड़ी थी। वो घबराकर तेजी से पलटे, दिल जोरों से धड़क रहा था, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उन्होंने वापस आईने में देखा तो वो अक्स भी गायब हो चुका था। और भी मेहमान हैं जिन्होंने अजीब घटनाओं का जिक्र किया है। एक जोड़े ने बताया कि कैसे उनका कमरा अचानक बर्फीला ठंडा हो गया, और फिर उन्होंने सुना किसी के बहुत ही धीमी लय में सांस लेने की आवाज, ठीक उनके बिस्तर के बगल से। उन्होंने लाइट जलाई और जाहिर है कमरा खाली था। अब उन होटलों की बात करते हैं जहां किस्सा किसी एक आत्मा का नहीं, बल्कि एक आम और शायद ज्यादा डरावनी मौजूदगी का है। हम बात कर रहे हैं जयपुर के फेयरमॉन्ट और शिमला के ओबरॉय सिसिल की। ये दोनों होटल अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन यहां से आने वाली रिपोर्टें काफी मिलती जुलती हैं। फेयरमॉन्ट में मेहमान दरवाजों के अपने आप खुलने, लाइटों के जलने बुझने और फुसफुसाहट सुनने की बात करते हैं। वहीं सेसल में अचानक ठंड लगना, देखे जाने का भारी एहसास और कोनों में परछाइयां दिखना आम है। एक पैटर्न दिखना शुरू हो रहा है ना? लेकिन दोनों ही होटलों में सबसे आम रिपोर्ट है एक अजीब सी सनसनी, एक भारीपन, एक बेचैन कर देने वाला एहसास कि कोई अनदेखा शख्स कमरे में मौजूद है और चुपचाप बस देख रहा है। हमारा आखिरी सफर हमें अंडमान द्वीप समूह के सिंक्लेयर्स बेव्यू तक ले जाता है।
यहाँ की कहानियों का डर जमीन से नहीं बल्कि गहरे बेचैन समंदर से आता है। अंडमान का इतिहास लंबा और अक्सर दुखद रहा है। वहाँ की लोक कथाओं में कहा जाता है कि समुद्र में खोई हुई आत्माएं आज भी किनारे पर भटकती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि समुद्र के ठीक सामने वाले कमरों में रुकने वाले मेहमान अक्सर अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें स्टाफ बिना किसी हैरानी के समुद्री हवा कहकर टाल देता है। एक जोड़े का अनुभव तो खास तौर पे रोंगटे खड़े करने वाला है। देर रात वो अपनी बालकनी से नीचे बंद बीच पर देख रहे थे और उन्होंने पानी के किनारे एक अकेली आकृति को खड़ा पाया। वो बिल्कुल स्थिर थी जब तक कि वो धीरे धीरे मुड़ी और सीधे उन्हें घूरने लगी। तो इन सभी कहानियों से क्या समझें? क्या ये सिर्फ लोगों के मन का वहम है, थके हुए दिमाग की उपज, या इन सभी अनुभवों को जोड़ने वाली कोई एक जैसी कड़ी है? पैटर्न तो साफ है ना? खाली गलियारों में कदमों की आहट, देखे जाने का वो भारी एहसास, तापमान में अचानक गिरावट, आईनों और परछाइयों में पल भर के लिए दिखने वाली आकृतियां, और हाँ, शायद सबसे परेशान करने वाला वो स्टाफ जो एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ सब कुछ नकार देता है। ये कहानियां हमारे जहन में रह जाती हैं, ये हमें सवाल करने पर मजबूर करती हैं। तो मैं बस एक सवाल के साथ इसे ख़त्म करना चाहूँगा। अगली बार जब आप किसी पुराने होटल में हों और देर रात आपके दरवाजे पर सिर्फ एक अकेली दस्तक हो, क्या आप उतनी ही जल्दी दरवाज़ा खोलेंगे? ज़रा सोचिएगा।